आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं विमलेश कुमार और आप देख रहे हैं नंबर 1 भारत। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही अहम जानकारी देने के लिए जा रहा हूं, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, बिहार जो है ना, पिछले लगभग 2 सालों से बहुत ही एक अलग ढंग से बदलाव की पथ पर जो है अग्रसर है। और इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो उसको क्रेडिट अगर जाएगा तो वह सिर्फ और सिर्फ राजनीति को जाएगा, क्योंकि अपने इस बिहार में हर कोई पद का जो है भूखा है। जब इलेक्शंस आते हैं तभी बिहार में जो है रोजगार की बात की जाती है, बेरोजगारी की बात की जाती है। तभी ये कहा जाता है कि बिहार से जो है बेरोजगार को ट्रेनों में भर भर के भेजा जाता है बाहर के राज्यों में रोजगार के लिए। इलेक्शन अगर नहीं रहता है, इलेक्शन से पहले जब 2 साल इलेक्शन से 2 साल पहले की बात मैं कहता हूँ, यानी कि जब इलेक्शन कोई भी हो जाता है, सरकार का बनना 1 साल से 3 साल तक हो जाता है, तो उस बीच में कोई भी विपक्ष हो या फिर सरकार हो, कोई भी नेता बेरोजगारी की बात नहीं करता है, कोई भी नहीं करता है बात। लेकिन वही जब इलेक्शन आना शुरू होता है तो फिर रोजगार की बात, बेरोजगारी की बात, सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाती है। तो कम से कम ये चीज़ तो है कि चलो भाई इलेक्शन है तो रोजगार की आशा हम सभी बिहारवासी कर सकते हैं, और ऐसा हो भी रहा है। और ये जो राजनीति हो रही है, ये बहुत ही अव्वल दर्जे की राजनीति हो रही है और ये बहुत अच्छा राजनीति हो रहा है। ये हम सभी बिहारवासियों के लिए ऐसा राजनीति तो होना ही चाहिए कि रोजगार की जो है किसी न किसी तरीके से रोजगार की बात की जाए। और हमारे बिहार में शिक्षा व्यवस्था का बहुत बुरा स्थिति है। जबकि बीपीएससी टीआरई 1.0 हुआ, 2.0 हुआ, उसमें भी बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगे। तो इलेक्शन जो होता है, इलेक्शन जो हो रही है, वह हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है। हमें तो लगता है कि ये 5 साल का जो इलेक्शन हो रहा है, ये 3 साल पे ही होता तो बहुत अच्छा होता हम बिहार वासियों के लिए, कि कम से कम रोजगार की तो बात होती। कम से कम रोजगार, भले ही लोभ के कारण ही, तो अपने लोभ में, प्रलोभन में ही कम से कम रोजगार देने की तो बात होती। लेकिन देखिए, ये भी सुखद है, चलो 5 साल पे ही सही, लेकिन रोजगार जो है राजनीति के कारण हम सभी को मिल रहा है, यही बहुत खुशी की बात है। अब मैं आप लोगों को जो जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ, देखिए, के पाठक जी, शिक्षा विभाग अपर मुख्य सचिव बिहार, उन्होंने किशनगंज का दौरा किया था पिछले शुक्रवार को, यानी यही शुक्रवार को। उन्होंने देखिए वहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अभ्यर्थी जो थे उनसे बातचीत कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप सभी को बीपीएससी का फॉर्म तभी भरना चाहिए जब आप लोग ग्रामीण क्षेत्र में जो है, ग्रामीण क्षेत्र
कि स्कूलों में जो है बच्चे के भविष्य को सुधारने का आप लोगों के अंदर जज्बा हो, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र को कोई भी, ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय को ठीक ढंग से कोई भी देखने के लिए नहीं जा पाता है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में अगर अच्छे शिक्षक होंगे तो हमारा जो अगर गांव, अगर बिहार का गांव में सुविधा पढ़ाई की अच्छी हो जाए, शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जाए, तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। और इसका हम स्वागत करते हैं कि के पाठक जी शिक्षा के क्षेत्र में एक महान क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग, शिक्षा व्यवस्था इतना लचर था जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर कोई आदमी, कोई बिहार में अगर कोई एक आदमी ऐसा आया है जो कि शिक्षा व्यवस्था को, शिक्षा में सुधार लाने का प्रयास कर रहा है, तो हम उसका स्वागत करेंगे और आप सभी बिहार वासियों को इसका स्वागत करना चाहिए। देखिए, उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अभ्यर्थियों को उन्होंने कहा कि अगर आप बिहार के गांव के जो विद्यालय हैं, ग्रामीण विद्यालय जो हैं, अगर वहाँ इच्छुक होते हैं पढ़ाने के लिए, तो आप लोग बीपीएससी का फॉर्म भरिए, निश्चित भरिए। लेकिन अगर ऐसा आपके स्वभाव में नहीं है, अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं, तो ये बड़ी चिंतनीय बात होगी। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि पूरे बिहार के जो विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उन सभी को सुधारा जा रहा है, बहाली करके शिक्षक को विद्यालय में भेजा जा रहा है, ताकि बिहार के विद्यालय में, किसी भी विद्यालय में, किसी भी सरकारी विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सरकार 1000 करोड़ रुपए जो है की स्वीकृति दी है कि बिहार में जितने भी विद्यालय हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको डेवलप करें, उसको अच्छा बनाने का काम करें। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा, कौन, बिहार शिक्षा विभाग के पाठक जी, अपर मुख्य सचिव, उन्होंने ये भी कहा कि बिहार के विद्यालयों में जो है बेंच डेस्क की भी कमी है। बहुतों जगह ऐसा है बेंच डेस्क की कमी है, जिसको हम पूरा करने के लिए जा रहे हैं। किसी भी विद्यालय में 1 अप्रैल के बाद, 1 अप्रैल 2024 के बाद बेंच डेस्क की कमी हम नहीं होने देंगे। सभी विद्यालयों में बेंच डेस्क की जो है कमी को दूर किया जाएगा। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि सिर्फ और सिर्फ बेंच डेस्क के लिए 900 करोड़ रुपए जो है वह खर्च किया जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी विद्यालयों में बिल्कुल बेंच डेस्क है ही नहीं, तो जिस विद्यालय में जितना बेंच डेस्क है, लेकिन जितने जितने छात्र के एडमिशन हो रखे हैं, जो और जितने लोग एडमिशन ले रहे हैं सरकारी विद्यालयों में, उन सभी के अनुपात में जो है बेंच डेस्क का व्यवस्था हम करेंगे। और 900 करोड़ की स्वीकृति भी मिल चुकी है। तो यह बहुत ही सराहनीय कदम है के पाठक जी का। और ये बात समझिए कि के पाठक जी ने, ये सभी को मानना पड़ेगा कि के पाठक जी ने हमारे बिहार के शिक्षा व्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने जो काम किया है उनसे अभी देखिए कि लगभग जितने भी विद्यालय हैं सभी में शिक्षक आ रहे हैं, कार्रवाई पे कार्रवाई हो रही है, व्यवस्था की बात हो रही है, अच्छी व्यवस्था की बात हो रही है। ऐसा क्या पहले बिहार में हो रहा था?
अच्छे गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की बहाली हो रही है, कंपटीशन के आधार पर शिक्षक की बहाली हो रही है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सराहनीय कदम है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक, उन्होंने बिहार के शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया और वे आगे के लिए भी जो है उनका जो विजन है वो बहुत ही क्लियर है, बिल्कुल साफ है। और वो बिहार के जितने भी गरीब के बच्चे हैं, सभी बच्चों को, सभी के गार्जियन को सुखद अनुभव करा रहे हैं। क्योंकि अगर विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में सभी के बच्चे पढ़ लेंगे, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, किसी के भी, अमीर तो कहीं भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो गरीब हैं, मीडियम घराने से हैं, उनके बच्चे को अगर ये शिक्षा मिल जाती है और बढ़िया ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था और अच्छी शिक्षा मिल जाती है, इससे बड़ा और इससे बढ़िया कदम हम किसी और को हम लोग नहीं कह सकते। क्योंकि अगर शिक्षित हो जाएंगे सभी, अगर पूरे सोचिए कि पूरा बिहार वासी अगर शिक्षित हो जाए तो क्या हमारा बिहार का जो अभी स्थिति है वही रहेगा? बिल्कुल नहीं, हमारा बिहार बदल जाएगा। इसीलिए आप सभी को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सभी भी अपने अपने ग्रामीण क्षेत्र में जो विद्यालय हैं उसकी देखभाल कीजिए, वहाँ पता करने का प्रयास कीजिए कि शिक्षक सही समय पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। किसी तरह का अगर समस्या आ रहा है, दिखाई दे रहा है, तो शिक्षा विभाग को इन्फॉर्म करने का प्रयास कीजिए। वहाँ के डीपीओ, डीईओ, डीएम साहब को खबर करने का प्रयास कीजिए, जिससे कि हमारा शिक्षा व्यवस्था जो है बिहार का वो 100% जो के पाठक जी का विजन है, उस विजन को हम लोग सफल बना पाएँ। क्योंकि के पाठक जी माने या ना माने, कदम तो बहुत अच्छा उठा रहे हैं। क्योंकि ये बिहार की बात है और बिहार की शिक्षा व्यवस्था की बात है, तो हम लोग जरूर अभी उसके कदम को जो है सराहने का काम करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को जो जानकारी देनी थी आप लोगों ने प्राप्त कर लिया है। तो अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी नई खबर आएगी आप लोगों को जो बताया जाएगा, तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, बेल आइकन को दबा देंगे, तो निश्चित रूप से आपके पास हमारा वीडियो पहुंचेगा। और हम भी प्रयास करेंगे कि आप लोगों तक जो है जो भी इम्पोर्टेंट खबर है वह पर पहुंचा पाए। तो इसके साथ ही आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।